अरे माशाल्लाह। चलो जाओ, चलो शाबाश। उस्मान साहब, सिपाहियों, खुदा आपको सलामत रखे उस्मान साहब। अब आप ही हमारा सहारा है। अस्तगफिरुल्लाह, बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, खुदा आपकी हिफाजत करे। अस्तगफिरुल्लाह। हमारे इंसाफ पे तुमने भरोसा किया और हमारे झंडे तले इकट्ठे हो गए। अब आप सब महफूज हैं यहां। जब तक आपको रहने के लिए जगह नहीं मिल जाती, आप सब मेरी जिम्मेदारी है। आप सबका ख्याल रखा जाएगा। हम अल्लाह के बंदों में फर्क न करने वाले मुसलमान हैं और यहां मेरी सरजमीन पर आपकी जान, आपका माल और आप सबकी इबादतगाहें अर्तुरुल गाजी के जानशीन उस्मान की हिफाजत में है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। खुदा आपको सलामत रखे। हमेशा हमारे सर पर दाई रहे उस्मान साहब। शुक्रिया, शुक्रिया। भाईजान, हम सोच चलेंगे। उस्मान साहब, बिन बुलाया मेहमान भी है। हुजूर, मैं तोगाई की तरफ से कासिद के तौर पर आया हूं। मैं निहत्ता हूं। मुझे कुछ बात करनी है आपसे उस्मान साहब। हमने इसकी तलाशी ले ली है। ये निहत्ता है हुजूर। मेरे खैमे में ले जाओ इसे और बामसी साहब को इत्तला दो। जैसा आपका हुक्म हुजूर। जो आपका हुक्म हुजूर। तुम अपने तख्त से उतर कर अपने मेहमान का इस्तकबाल नहीं करोगे क्या तैकफूर नेकोला? आप क्या चाहते हैं उमर साहब? पहले भी आप यहां आए और दोस्ती की बात की, लेकिन फिर उस्मान को अपने सारे सिपाही दे दिए। ठीक से बताएं मुझे कि आप चाहते क्या हैं? तुम इतने गुस्से में क्यों हो नेकोला? पहले मेरा इस्तकबाल तो करो। क्या चाहते हो तुम? मेरी बेटी की सोच को मालूम नहीं कैसे उस्मान साहब ने मुनहरिफ कर दिया है। अगर उस्मान ने आपकी बेटी के दिल में जगह बना ली तो क्या होगा उमर साहब? मुझे बताए बगैर उसने सिपाहियों को लिया और उस्मान के साथ चल दी। अगर मुझे मालूम होता तो मैं इसकी इजाजत न देता। मेरा यकीन करो, तुम्हारे साथ तिजारत करना मेरी अव्वलीन तरजीह है। अगर तिजारत ना हो तो यहां ठहरने का क्या मतलब है, बताओ मुझे। गेज़िल साहब का बेटा उमर साहब, मैं कैसे मान लूं कि आप उस्मान के साथ मिलकर कोई खेल नहीं खेल रहे? अगर तुम समझते हो कि मैं उस्मान के साथ मिलकर कोई खेल खेल रहा हूं तो तुम मेरा सर तन से जुदा कर चुके होते। आपको क्या पता कि मैं अब आपका सर नहीं कलम करूंगा। जितनी जरूरत मुझे तुम्हारी है उतनी ही जरूरत तुम्हें मेरी भी है।
निकोला, क्योंकि हम इत्तेहादी हैं। जो पेशकश मैं आपको करता हूं वो उस्मान भी तो कर सकता है उमर साहब। मैं तिजारत चाहता हूं और तिजारत के रास्ते एनागोल, एज़निक, बुरसा, हत्ता के कुस्तुनतुनिया से गुजरते हैं। मैं तरक्की करना चाहता हूं। चलो निकोला, अपने दोस्त के लिए मुस्कुराओ। उस्मान साहब, मैंने सुना था कि तुम मुझसे भागने वाले बाज़ंतीनियों के कत्ल में मुलव्विस थे। क्या हुआ? क्या तोगाई ने यहां तुम्हें नेकी का वादा करने भेजा है? हमने सुना है कि आपके पास यार हिसार से मेहमान आए हैं। उस्मान साहब, उन्होंने आपके पास पनाह ली है। उन्होंने ये हमसे पूछे बगैर किया और आपने हम मंगोलों से पूछे बगैर उन्हें कबूल कर लिया। वाह 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 वाह। वो जिसके लिए तुमने पूरे जहान को खून में नहला दिया, उस चंगेज खान के खिलाफ जाने की कोशिश करोगे? हाँ, वो चंगेज खान जिसने मेरे आबाओ अजदाद की तरह कहा, मेहमान खुदा की रहमत होते हैं, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बताओ मुझे, क्या किसी ने उस काला शमन तोगाई की दुम पर पांव तो नहीं रख दिया? उस्मान साहब, खबरदार जो आपने चंगेज खान का नाम अपनी जबान से लिया। उस्मान साहब, उस्मान साहब। बमसिस साहब, रुक जाइए। तुर्कों को मत छुओ जब तक वो तुम्हें न छुए। चंगेज खान के अकवाल में से एक कौल ये भी है जो तोगाई को याद दिलाऊंगा। अगर किसी ने मेरे यहां पनाह लेने वालों पे नजर रखी तो याद रखना कि उसका सर कलम करने से भी पहले उसकी आंखें नोच ली जाएंगी। अगर आपने हमें यार हिसार के लोग जो आपकी पनाह में हैं वो ना दिए, हम आपके कबीले को तहस नहस कर देंगे। उस्मान साहब, वो काफिर जिसने मेरी जिंदगी पर हमला किया समझ गया कि वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इसलिए वो उन बेगुनाहों को निशाना बनाना चाहता है। क्या हुआ?
अब तुम लोग निकोला के करीब होना चाहते हो, वो भी सिर्फ अपनी ताकत को बहाल करने के लिए, या फिर वो सोना चाहिए जो इस वक्त खानाटे के खजानों में है? हाँ, बताओ मुझे। काई कबीला शेरों का घर है, और यहां तुम जैसे गीदड़ों का अंजाम वाज़ेह है। अगर आइंदा हिम्मत की यहां आने की, तो तुम्हें तुम्हारे ही खून में नहला देंगे। तो इसका मतलब आप चाहते हैं कि हम आपके कबीले पर हमला करें? तो फिर हमला होगा उस्मान साहब। वमसी साहब, तो क्या आप इसे कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, कहना है उस्मान साहब, कहना है। तो गाय को सलाम भेजना चाहता हूं। मैं उसे कहूंगा कि अब्दुल रहमान गाजी का इंतकाम लिया जाएगा। अब ले जाओ इस गीदड़ को यहां से। अब्दुल रहमान गाजी का इंतकाम लिया जाएगा वमसी साहब, आप इसकी फिक्र मत कीजिए। मुझे मालूम है उस्मान साहब, अल्लाह के हुक्म से। सरदारान, आपकी राय क्या है, मुझे बताइए। जाहिर है कि ये लगान का मसला है और गेहातू उनके पीछे है। तो गाय को तो हम रोक सकते हैं, लेकिन अगर गेहातू खुद यहां आ गया तो क्या होगा? नहीं, वो पहले ही मुसीबतों से दो चार है। इतनी परेशानियों के साथ वो यहां हरगिज नहीं आएगा। इसीलिए तो गाय को ही काम दिया है। क्योंकि यहाँ जो भी आएगा वो अपनी मौत के पास आएगा। सिपाहियों के कबीले में होते हुए वो हमले की जुर्रत नहीं कर सकते। मुसलमान अपने यहाँ पनाह लेने वालों को कभी किसी के हवाले नहीं करते। महसूल इकट्ठा करने के लिए वो कुछ भी करेगा, हत्ता के निकोला से इत्तेहाद भी करेगा, और अगर जरूरत पड़ी तो हमारे कबीले पर वार भी करेगा। लेकिन अब ना तो पनाह गुज़ीरों को उनके हवाले करेंगे और ना ही उनके आगे झुकेंगे। भाईजान, जाइए जंग की तैयारी शुरू कीजिए। तुर्कों को छूने की जुर्रत करने वालों के साथ क्या होता है, उस जलील दोगाय को दिखाने का वक्त आन पहुंचा है। उस्मान पनाहगुज़ी नहीं देगा। मैं उसे कायल ना कर सका। देगा, जरूर देगा। चाहे अपनी मर्जी से देगा या फिर अपनी जान की कीमत अदा करके। देखते जाओ। मेरा घोड़ा तैयार करो। अब मैं उस्मान को वो दिखाऊंगा जो उसने कभी इस बारे में सोचा भी नहीं होगा। जामुआ, निकोला फिर से हमें देखकर बहुत खुश होगा। मुझे यकीन है। निकोला लगता है कायल हो गया, लेकिन हमें कुछ ज्यादा मुहतात रहने की जरूरत है। उस्मान साहब की खुली हिमायत में एहतियात लाजिम है। हमें हर तरफ से आंखें खुली रखनी होंगी। क्या हिकमत अमली हो बाबा? कुछ वक्त के लिए हमें उनकी नजरों से ओझल होना होगा।
वरना हमारी तिजारती हिकमत अमली और इनागोल में घुसने का मंसूबा दोनों नाकाम हो सकते हैं। हम इनागोल में दाखिल हो जाएंगे और अपने जिहाद के फर्ज से पीछे हट जाएंगे, है ना? क्या ये जिहाद नहीं है? असल जिहाद दुश्मन के दिल में घुसकर एक ही बार उसको जड़ से खत्म कर देना है। आप बेहतर जानते हैं बाबा। तुम्हारी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है। वो कैसे बाबा? क्योंकि पहले तुम्हें कभी मेरे फैसलों पर एतराज नहीं हुआ। मतलब पहले मैंने अपना फर्ज सही तरीके से नहीं निभाया क्या? मेरा फर्ज आपके लिए गड्ढा खोदना नहीं है। सरदार के हर फैसले पर जो ठीक है कहते हैं, वो दरअसल उसके लिए गड्ढा खोदते हैं। तुम जानती हो मुझे किस बात का सबसे ज्यादा फख्र है? मुझे फख्र है तुम्हारी परवरिश पर। हुजूर, दूसरे तकफुरों ने निकोला की तरफ सिपाही भेजे हैं। मौसूल शुदा इत्तला के मुताबिक निकोला मुहाजिरिन को वापस लेने के लिए एक हमले की तैयारी कर रहा है। हमें इस वक्त उन्हें एक दूसरे की मदद करने से रोकना होगा। सांप का सर कुचले बगैर ये तो वाज़ेह है कि हम उसे नहीं रोक सकते। लाओ सुलेमान और मलिक को यहां। जो हुक्म आपका। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? इधर उधर मत देखो, चलो। तुम ये खत पादरी के पास लेकर जाओगे। तो आप हमें छोड़ रहे हैं उस्मान साहब? जानते हो ना, मैं वादा पूरा करता हूं। पेत्रोस, मैं भी आपके एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन मलिक साहब को देने के लिए मेरे पास एक आखिरी फरीजा है। वो क्या है? तुम एनागोल जाओगे। वहां से निकोला के लिए कितने आदमी भेजे गए तुम पता लगाओगे, और ये कि वो कब हमला करेंगे। उस्मान साहब, फिर तो ये कैद खत्म हो जाएगी ना? बताइए। हाँ, हो सकता है। तुम भुगत चुके हो अपने किए की सजा। अगर निकोला को पता चल चुका हो और वो मुझे मार डाले तो फिर तुम दोनों का सर मैं इस खत के साथ डब्बे में डालकर
पादरी के पास भेज दूंगा। अब जाओ। और जब जंग खत्म हो जाएगी और अगर तुम्हारी मालूमात दुरुस्त हुई तो फिर मेरे सिपाही तुम्हें जिंदा लेकर जाएंगे। वहां से तुम कश्ती के जरिए जाओगे। बोरा, जी हुजूर। इन्हें इनके ठिकाने पर ले जाओ। इन्हें खैमे में ले जाओ। क्या उस्मान ने तुम्हारी पेशकश कबूल की? है। मैंने भी कुछ ऐसा ही सोचा था। अब एक दूसरे को धोखा दिए बगैर आखिरी बार एक साथ लड़ने का वक्त आ गया है। मुझे इस सरजमीन को गर्म करने के लिए बाज़ंतीनी लकड़ी की जरूरत नहीं है। जब मैं यहां नहीं था तो तुमने खेल खेला और तुम हार गए। अब से सिर्फ तुम मेरी ताकत के ताबे हो। अगर तुम फतह चाहते हो तो काला शमन तुगाई के मुंह से निकली हर बात पर पूरी तरह एतमाद करोगे। निकोला एक बड़े हुजूम के साथ आएगा। वो तो आएगा और तोगाए निकोला की मदद करेगा। यानी वो दोनों मिलकर हमला करेंगे। और वो ये कब करेंगे? पूरे 2 दिन के बाद। मुझे मजीद मालूमात चाहिए। तुम मेरा गोल जाओगे और जो मालूमात हासिल कर सकते हो करोगे। तुम्हें मालूम है मैं वादा पूरा करता हूं। सिपाहियों, सरदारा, सूरत हाल आपके सामने है। अब मुझे बताइए आप सबकी राय क्या है? हम उस काफिर निकोला और तोगाए दोनों को बआसानी शिकस्त दे सकते हैं, लेकिन उस्मान साहब बहुत लोग शहीद हो जाएंगे। बहुत से लोग शहीद होंगे बमसी साहब, बहुत से लोग। लेकिन अगर 2 लश्कर मुत्तहिद हो गए तो फतह बिल्कुल भी आसान नहीं होगी। हम या तो इन्हें जाल में फंसा देंगे या फिर एक बाइज्जत मौत पहले से ही हमारी मुंतजिर होगी। साउची साहब एक बाइज्जत मौत की बात कर रहे हैं। क्या यह जरूरी है उस्मान साहब? क्या जानबूझ के मौत के मुंह में जाना सही है? तो हमें क्या करना चाहिए? तो क्या हम अपनी इज्जत का पास ना रखें? क्या हम काई मुस्तकबिल दाव पे लगा दें दाऊद साहब?
तो क्या काई मुहाजिरीन को हवाले न करने की वजह से अपनी जानें दे देंगे? क्या हम यही चाहते हैं? तो क्या हम अपनी इज्जत दांव पे लगा दें, या हम अपनी जान से हाथ धो बैठे? ये क्या मसला है? ऐसी कौम जो अपनी इज्जत खो दे, उस कौम को जीने का हक है क्या? वो कौम के जिसकी कोई इकदार ना हो, क्या उनकी रियासत हो सकती है? चाहे दुश्मन चारों तरफ से घेर ही क्यों ना ले, मैं जंग जारी रखूंगा, क्योंकि मैं आजाद हूं। जंग जिस कदर तवील होगी, फतह भी उतनी ही असीम होगी। बिल्कुल ठीक कहा उस्मान साहब। अब से कोई भी हथियार डालने की बात नहीं करेगा। भाईजान, मलिक की दी गई मालूमात के मुताबिक अपना लश्कर तैयार कीजिए, जंग जारी रखेंगे। जैसा आपको हुक्म उस्मान साहब। ठीक है उस्मान साहब। वमसे साहब, वमसे साहब, मुझे बताइए हाथ कैसा है? ओए, दवा दवा अपना काम कर रही है उस्मान साहब। बहुत तेजी से बेहतर हो रहा है। जिहाद में हम पहली सफों में होंगे अल्लाह के हुक्म से। अभी नहीं, अभी नहीं वमसे साहब। आप तो मेरा कला है, मेरे कबीले का सतून है। आपको खोने का मुतहम्मल नहीं हो सकता। उस्मान साहब, जब मेरे हाथ ने काम करना बंद कर दिया था, मैं उस वक्त भी जंग में शामिल हुआ। आखिर अब आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? जामुआ कबीले पर हमले की बात कर रहा है। हम लोग अगर यहां नहीं होंगे तो हो सकता है वो हमला कर दे। यही वजह है कि कबीला आपके हवाले है। अगर मेरे सरदार का यही हुक्म है तो मुझे कबूल है। तो ठीक है उस्मान साहब। निकोला बहुत होशियार है। मैं किले से जिंदा वापस नहीं आऊंगा मेरे दोस्त। सिमोन, मुझे मरने की परवाह बिल्कुल नहीं है और मैं तुम्हें इस कबीले से जिंदा निकालने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हूं। मगर मुझसे वादा करो मेरे दोस्त, तुम हमारे फर्ज को पूरा करोगे। उस्मान को मार देना। खुदावंद तुम्हारे साथ हो और इंतकाम मेरे साथ हो।
बाला, इधर आओ मेरे पास। आ जाओ। मेरे चांद, तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूं मैं उस्मान। आपके साथ होने से मुझे बहुत तकवीयत मिलती है। शुक्रिया। बताओ क्या किया? क्या मेहमानों की अच्छी तरह देखभाल की? उनकी तमाम जरूरियात को पूरा किया है और वो सब आपके लिए दिल से दुआ करते हैं। शुक्रिया बाला। यह जरूरी है कि उनके साथ ऐसा सलूक किया जाए कि वो हमसे राजी हो जाए बाला। हमारा ये कबीला तमाम मजलूमों के लिए एक महफूज पनाहगाह है और ये सबसे अहम है बाला। दुश्मन उनको वापस लेना चाहता है और वो बाकी गैर मुस्लिमों को भी आपके यहाँ पनाह लेने से रोकना चाहते हैं। अगर हमने इनकी अच्छी मेजबानी की तो बहुत से और मेहमान आएंगे बाला, और अगर वो हमसे मुतमईन होंगे तो वो मुस्तकिल यहां रहेंगे। और काई कबीला जब रियासत की बुनियाद रखेगा तो इसे बहुत से लोगों की जरूरत होगी। ये बहुत से रस्तों का चौराहा है और हम कभी अपने मेहमानों को दुश्मनों के हवाले नहीं करेंगे। तमाम लोग ये कहेंगे कि काई कबीला मजलूमों के लिए महफूज पनाहगाह है। यूं और भी बहुत से लोग हमारे झंडे तले इकट्ठे हो जाएंगे। इन काफिरों का क्या करना है ये आपको देखना है। गरीबों की मदद करना मेरी जिम्मेदारी है। आप यहाँ की फिक्र ना करें। अम्मी जान कहा करती थी कि पीछे की फिक्र मत करना,